तो मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं जेंटलमैन, इनकी उम्र 26 साल है। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग केस है। इस चैलेंजिंग केस को मैं थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ही इज सफरिंग विद द एंड्रोजेनिक एलोपेशिया along with the alopecia areata, that is AGA and AA. Both are there. So you can see and visualize the things here. There are multiple spots of alopecia areata, and this part, the receding line, as well as this density is decreasing over this whole area, which means going in favor of androgenic alopecia. Okay, so this is the thing. ही नो द डिजीज कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो होती है वो प्रोग्रेसिव डिजीज है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और उसमें डेंसिटी कम होती है, रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, हमारा स्पार्स होते जाते हैं, हेयर पतले होते जाते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स आर मींस ही ऑलरेडी सफरिंग विद दैट। अनफॉर्चुनेटली ही इज आल्सो हैविंग एलोपेशिया एरिएटा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टीपल पॉइंट्स, ये एलोपेशिया एरिएटा है, इसमें ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो मैं पहली बात क्लियर कर दूं कि एलोपेशिया एरिएटा के लिए हम ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए कि जब पेशेंट खुद समझता है चीज को, तो क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल जो होती है, अब क्या होगा, अब क्यों होगा, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो स्पाइक्स होते हैं ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए भी खराब होते हैं और एलोपेशिया एरिएटा के लिए तो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। कुछ चीजें एरिएटा के अंदर ज्यादा खराब हैं, जिसमें कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है और स्ट्रेस रिलेटेड चीजें आपकी बहुत ज्यादा मतलब इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये चीज है। एलोपेशिया एरिएटा बेसिकली होता है ऑटो इम्यून की वजह से, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अपने फॉलिकल वो हमको ही पहचान नहीं रहे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको नहीं पहचान रही, वो कह रहे कि नहीं तुम हमारे नहीं हो। तो इसी वजह से देखिए ये मल्टीपल जो है वो डेवलप हुए। तो हम जो आज करने जा रहे हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए, इनका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेयर लाइन करेक्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये तुम्हें जानता ही हूं ये ऐसा ही रहने वाला है, तो मैं सामने वाले हेयर को किसी तरीके से कवर कर सकूं। लेकिन एक चैलेंज इसमें साथ में आता है कि ये दूसरे डेवलप नहीं होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि ये दूसरे भी डेवलप कर सकते हैं। अब ये ना करें तो इसके लिए जो को फैक्टर्स हैं या एसोसिएटेड है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, उनको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। तो ये एक अच्छी चीज रहती है इसमें। और ये लिटरेट है तो इनको बहुत ईजी है इस चीज को कंट्रोल करना। आप दोनों आईब्रो थोड़ा सा उठाइए, उठा के रखिएगा। तो मैं फोकस क्या किया है, मैंने फोकस किया है सामने वाला एरिया, ताकि इसके अंदर अच्छी सी अगर डेंसिटी आती है तो ये बैक ब्रश करके उसको किसी तरीके से कवर कर सकें। तो आज इनका FUE माध्यम से हेयर ट्रांसप्लांट है। तो मैं पीछे का एरिया भी दिखा दूं। पीछे वाला जो पोर्शन है, अगर सामने की कंपैरिजन करें तो हमको एक लकीली हमको बहुत बोलना चाहिए कि एक बिग स्पॉट मिल रहा है, अदर एरिया हमको बहुत ही क्लीन मिल रहा है। ये जो एरिया वाला है, ये वाला पॉइंट, ये अगर देखा जाए तो आप डेंसिटी यहाँ पे जो जिस तरीके से धीरे धीरे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में कम होती है और ये क्राउन वाला एरिया को इन्वॉल्व करती है, तो वैसी वो नजर आ रही है। तो हमारा जो डोनर है, हम इसको टच नहीं करेंगे, हम इतने से एरिया में हमारा ये वाला पार्ट निकल आएगा बहुत अच्छे से, तो वही वाला हम मार्क करेंगे। हमको उस एरिया में बिल्कुल नहीं जाना है। ये एरिया से हम आज FUE हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब ये है डोनर एरिया FUE। डोनर को मैं यहाँ पे D लिख देता हूं। तो ये डोनर एरिया, लेकिन जितना भी अच्छा डोनर एरिया हो, कितना भी अच्छा डोनर एरिया हो, उस डोनर एरिया को हमको फ्यूचर के लिए हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इसको चूज करना चाहिए, इंटेलिजेंट तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हमको फ्यूचर हमेशा बचा के रखना है। आप नर्वस तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। इवन आपका जो यूट्यूब में जो वीडियोस है, जो भी फीडबैक्स है, वो अच्छे से देखा मैंने। उनका जो फीडबैक्स है आफ्टर 6 मंथ रिजल्ट कैसा है, बिफोर 6 मंथ हाउ दे वर लुकिंग, राइट? तो आफ्टर ऑल आई गॉट अ गुड लाइक कॉन्फिडेंस।